हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का जो पार्ट 2 हम लोग देखने वाले थे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आज पार्ट 2 को कंप्लीट। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का 5 नंबर तक कंप्लीट सॉल्यूशन दिया था। तो आज क्लास 7 का जो 6 क्वेश्चन है 1.1 का उसको हम लोग देखेंगे। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो बने रहिए वीडियो में। तो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्या रेखा पर पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु दिया गया है। ठीक है, ये पूरा जो संख्या रेखा है इसके साथ कुछ बिंदु दिया गया है और पूर्णांक के साथ कुछ कुछ बिंदु डॉट डॉट लाइन करके दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका कि उपर्युक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावा कुछ बिंदुओं को अंकित किया गया है। प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या लिखिए। मतलब जो आपका ये बिंदु दिया गया है इसका संख्या लिखना है। ठीक है, तो संख्या रेखा पे आपका दायां के साइड आपका प्लस होता है, दायां के साइड प्लस और बायां के साइड माइनस। ठीक है, और बीच में आपका शून्य जीरो होता है बीच में। तो बीच में आपका जीरो है। उसके बाद इधर आप जैसे जैसे बढ़ेंगे आपका बढ़ते चला जाएगा प्लस में और ये साइड माइनस होता चला जाएगा बायां तरफ। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उपर्युक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावा कुछ बिंदु दिया गया है। तो यही बिंदु को हम लोग को लिखना है। तो देखिए यहाँ पे दो दो का डिवीजन दिया गया है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। तो इसके बीच में क्या है, बायां साइड से हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो बायां साइड से लेंगे तो जीरो हुआ, यहाँ पे आपका -2 आएगा ये बिंदु में। ठीक है, तो फर्स्ट बिंदु आपका हुआ -2 यहाँ पे, फिर यहाँ आपका 4 है, एक एक डिवीजन लिया गया तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, -5 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये बिंदु जो आएगा ये -5 आएगा, ये बिंदु -2 आएगा और ये बिंदु जो है -7, ये बिंदु -7 हुआ। उसके बाद ये -11 है और -13। इधर आएंगे तो 1 हो जाएगा, 1। फिर आपका ये बिंदु जो है 7, 9 और 11। ठीक है, तो ए नंबर में हमारा क्या हुआ, सारा जो बिंदु दिया गया था इसका हुआ -13, फिर -11, -7, -5, -2। ठीक है, -2, उसके बाद 1, 7, 9 और 11। तो आपका पहला नंबर का आंसर हो चुका है। फिर बी नंबर क्या है कि अंकित बिंदुओं का पूर्णांक आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, बी नंबर। अब जो ये पूर्णांक हम लोग कंप्लीट बना लिए हैं इसका हमको आरोही क्रम बनाना है। तो आरोही क्रम मतलब मैंने कल ही बताया था, कल के वीडियो में, पिछले वीडियो में, कि सबसे छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा आपका -13 हुआ। ठीक है, फिर -11, -7, -5, फिर है -2, 1, 7, 9 और 11। बी नंबर आपका हो गया। फिर सी नंबर, सी में है अंकित बिंदु का पूर्णांक संख्या लिखकर अवरोही क्रम में लिखिए। तो अवरोही क्रम सबसे बड़ा से छोटा हो जाएगा। तो 11, 9, 7, 1, -2 और फिर -5, -7, -11 और -13। तो 6 नंबर आपका कंप्लीट हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर क्वेश्चन क्या है कि पूर्णांकों 8, -5, 3, 0, -7, -4 को आरोही क्रम में लिखें। अपने उत्तर की जांच करने के लिए इन्हें एक संख्या रेखा पर अंकित करें। तो जो पूर्णांक दिया हुआ है इसको आपको पहले आरोही क्रम में बदलना है। तो लिखेंगे यहाँ पे आरोही क्रम। आरोही क्रम लिखेंगे और आरोही क्रम सबसे पहले -7 हो जाएगा सबसे छोटा, फिर -5, -4, 0, 3 और 8। ठीक है, अब एक चीज़ का तो मेरा आंसर आ चुका है लेकिन हमको इसे फिर संख्या रेखा पे बनाना है। तो संख्या रेखा ये हो गया, ये आपका 0, इधर 1, 2, 3, 4, 8 तक है तो 8 तक लेना होगा। 4, 5, 6, 7, 8, -1, -2, -3, -4, 5, -6, -7, -8। ठीक है, तो -7 तक लास्ट है। तो यहाँ पर हमारा -7 आ रहा है,
यहाँ लिख देंगे -7 ऐसे करके। फिर -5, यहाँ पर -5 आएगा। फिर -4 है तो -4 आएगा यहाँ पर। उसके बाद 0, तो 0 भी है, 0। फिर 3 और अंत में यहाँ पर 8। ठीक है, तो 7 नंबर भी हो चुका है। नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिया जाता है और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक। ठीक है, यदि जांच उत्तरोत्तर चक्रों में जैकी द्वारा प्राप्त अंक क्रमशः 15, -5, -10, 25 और 20 थे, तो बताइए कि अंत में अंकों का योग क्या था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे दिया है कि सही उत्तर के लिए अंक लिखेंगे, सही उत्तर के लिए अंक क्या दिया जाता है, धनात्मक। ठीक है, धनात्मक दिया जाता है तो प्लस हो जाएगा, और गलत उत्तर के लिए अंक दिया जाता है ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक। यदि जांच उत्तरोत्तर चक्रों में जैकी द्वारा प्राप्त अंक, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे जैकी द्वारा प्राप्त अंकों का योग बोला है, जैकी द्वारा प्राप्त अंकों का योग, तो यहाँ पर हम लोग को प्लस करना होगा। तो सबसे पहले 15 है तो लेंगे 15, फिर प्लस, फिर -5, फिर है -10 और फिर 25 और फिर 20। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करेंगे तो 15 हो जाएगा, प्लस और माइनस का 5, फिर प्लस -10 प्लस 25 और प्लस 20। अब देखिए प्लस में कौन कौन सा है, 15 प्लस में है, फिर 25 प्लस में है और 20 प्लस में है। तो 15 और 25, 40 20 60 और -10 5 15। ठीक है, तो अंत में इसका 45 अंक आ गया, 45 अंक आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रविवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेंटीग्रेड था। सोमवार को तापमान जो है वो 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया है। तब सोमवार का तापमान पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा। ठीक है, और मंगलवार को तापमान फिर 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल लिखेंगे कि रविवार को श्रीनगर का तापमान बराबर -5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सोमवार को तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम हुआ, तो सोमवार को तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होने पर ठीक है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड तो पहले था, -5 हमारा पहले से है, और 3 और कम हो गया है। जब कम होगा तो माइनस लगेगा। ठीक है, जब कम यहाँ पे होगा तो माइनस लगेगा। तो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पहले का है और कम हो गया है आपका 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो गया है। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे यहाँ पे, तो -5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस और -3 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कितना बना आपका -8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो सोमवार का तापमान ये निकला आपका मंडे। सोमवार का तापमान आपका इतना निकल गया। अब पूछ रहा है कि मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ गया, इसलिए अभी हमारा टोटल तापमान कितना है -8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और 2 डिग्री बढ़ रहा है, यानी प्लस हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो प्लस होगा, और डिक्रीज अगर होगा तो माइनस होगा। ठीक है, तो 2 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा है। ठीक है, यहाँ पे तो -8 डिग्री सेंटीग्रेड अभी हमारा, और 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा आपका, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -8 में 2 चला गया तो -6 डिग्री सेंटीग्रेड आपका निकल गया ट्यूसडे का।
क्यू डे का निकल गया आपका -6 डिग्री सेंटीग्रेड आंसर कंप्लीट। मनोज अपने बैंक खाते में 5,000 रुपया जमा करता है और अगले दिन इसमें से 2,674 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते में निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे? निकासी के बाद मनोज के खाते की शेष राशि ज्ञात करें। तो मनोज अपने बैंक खाते में कितना 5,000 रुपये जमा कर रहा है, तो लिखेंगे मनोज द्वारा बैंक में जमा की गई राशि बराबर कितना है 5,000 रुपया, और अगले दिन 2,674 रुपये निकाल लेता है। तो लिखेंगे निकाली या निकासी लिख दीजिएगा। निकाली गई राशि बराबर 2,674 रुपये, ठीक है, 2,674 रुपया। ये राशि को ऋणात्मक संख्या से जो निकाला गया इसको ऋणात्मक किया गया। तो देखिए जब बैंक में हम लोग निकालेंगे तो उसको माइनस बोला जाएगा और जब जमा करेंगे तो उसको प्लस बोला जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा था आपका कि निकासी निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे? तो जो जमा की गई राशि है उसको हम लोग धनात्मक बोलेंगे। तो यहाँ एक नंबर पहला क्वेश्चन है कि जमा की गई राशि को हम धनात्मक निरूपित करेंगे। इसका सेकंड भाग क्या है कि निकाली मनोज की शेष राशि, ठीक है। तो मनोज की शेष राशि तो जमा कर रहा है 5,000 और निकाल ले रहे कितना 2,674 रुपया। इस रुपया इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। 11 क्या बोला है कि सीमा बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो मान के चलिए ये ए बिंदु हुआ, ठीक है, और ये आपका बी बिंदु हुआ, ठीक है। और क्या बोला है कि सीमा बिंदु ए से पूर्व की ओर, तो पूर्व आपका इस साइड हुआ और पश्चिम इधर, पूर्व ईस्ट और पश्चिम, ठीक है, वेस्ट। तो बिंदु 20 किलोमीटर की दूरी, मतलब यहाँ से लेके इसका 20 किलोमीटर दूरी है, ठीक है, ए से लेके बी तक दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदेश बिंदु बी से वह 35 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। मतलब बी तक तो वो 20 तक गई है, बी तक, और बी से फिर पश्चिम की ओर, तो पश्चिम इधर हो जाएगा आपका, फिर से ए के तरफ आ रही है और कितना आ रही है वो, इस बार आ रही है 35, ठीक है। मान के चलिए कि कोई सी बिंदु हुआ, इधर पश्चिम की ओर आया और कितना 35 किलोमीटर आ रहा है पीछे, तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को, पूर्व की तरफ जो तय की गई दूरी है इसको प्लस बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि पूर्व की तरफ जो तय की गई दूरी है उसको प्लस धनात्मक बोलेंगे। तो पश्चिम की दूरी को कैसे आप निरूपित करेंगे? तो इसका पहला भाग का आंसर हो जाके पश्चिम की तरफ की दूरी को हम लोग ऋणात्मक कहेंगे। पश्चिम की तरफ तय की गई दूरी ऋणात्मक होगी, ठीक है। और सेकंड भाग क्या है कि तो बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करेंगे? तो देखिए ये जो ए से लेके बी तक गया है, ठीक है, ए से लेके बी तक गया है मेरा 20 और बी से फिर आ गया इधर 35, ठीक है। तो 20 तो आपका प्लस में हो जाएगा और फिर प्लस यहाँ पर प्लस देंगे क्योंकि अंतिम स्थिति पूछ रहा है और योग भी निकालना होगा इसका। और पश्चिम की तरफ आ रहा है तो क्या लगेगा, पश्चिम की तरफ हमने देखिए अभी ऋणात्मक इसको प्रूव किए हैं, तो पश्चिम की तरफ ऋणात्मक हो जाएगा -35। अब 20 और प्लस -35 तो -15, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि बिंदु ए से लिखेंगे, बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति जो है कितना है -15 किलोमीटर पश्चिम, ये हो जाएगा आंसर आपका, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो बस इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। नेक्स्ट देखते हैं, फिर जल्दी से लगे हुए हैं, जल्दी ख़त्म हो जाए, तब तक अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में।